जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना। संगत जी आवाज आ रही है? जय गुरु जी आंटी। जब तक एक दो संगत आती है तब तक हम शब्द सुन लेते हैं। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, नानक जाओ हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
को प्रणाम, गुरु जी को चरण वंदन। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज ये सेवा बख्शी, और प्यारी संगत को जय गुरु जी। बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है जो गुरु जी सेवा के लिए चुनते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ना हम बोल पाते, ना हम सत्संग शेयर कर पाते, और जो भी कार्य गुरु जी कराते हैं उससे पहले गुरु जी थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में हिंट देना शुरू कर देते हैं। कल की बात है, मैं ऐसे ही फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैंने देखा एक आंटी ने मुझे सत्संग भेजा, तो मैंने सोचा उन्होंने भेजा है तो कुछ सुनने के लिए भेजा होगा, तो मैंने सोचा कि इसको सुनती हूँ। तो मैंने देखा कि वो मेरा ही सत्संग था लास्ट ईयर का, तो वो ही उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, बट उसमें ऊपर कुछ नहीं था, ऐसे ही गुरु जी का ही स्वरूप लगा हुआ था और यूट्यूब से उन्होंने शेयर किया था। तो मैंने कल शाम को ही गुरु जी ने तो अपनी तरफ से मुझे बता दिया था कि सत्संग शेयरिंग की सेवा। मैंने जैसे ही सत्संग खोला तो मैंने कहा गुरु जी पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, और आज सुबह ही आंटी का मैसेज आया और मैं 2-3 दिन से याद कर भी रही थी। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो वो चीज़ हमारे पास फिर आ भी जाती है। तो मैं मन में सोच ही रही थी कि अभी सत्संग शेयर किए भी काफ़ी टाइम हो गया, और गुरु जी सत्संग तभी शेयर करवाते हैं जब हम बिल्कुल जब हम वैसे शुक्राना करना बंद कर देते हैं। मन मन में शुक्राना करते हैं, लेकिन अपनी जर्नी को फिर से छोटी छोटी चीज़ों को याद करके जब हम दिल से वो नहीं करते और शांत होके बैठ जाते हैं, तब गुरुजी हमेशा किसी ना किसी सेवा से जोड़ के हमें फिर से उसी एनर्जी के साथ जोड़ते हैं और पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं। तो गुरुजी हर पल हमारा ध्यान रखते हैं कि कैसे, मतलब संगत को और अपने बच्चों को कैसे वो अपने साथ जोड़ के रखते हैं और उन्हें ज़रा सा भी उदास नहीं होने देते। वो हर पल यही दिखाते हैं कि मैं अंग संग ही हूँ हमेशा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है जो अपनी संगत बनाया और इतने अच्छे गुरु परिवार से जोड़ा। गुरुजी का सिमरन पेज, इस पे गुरुजी ने बहुत सेवा ली शुरू में, और नीलम आंटी का शुक्राना जो वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और हम जैसों को भी सेवा का मौका मिलता है तो उससे हम भी जब अपनी जर्नी को शेयर करते हैं और छोटे छोटे शुक्राने मालिक के करते हैं तो उससे हमारे अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, जो अगर मैं स्टार्टिंग की जर्नी अपनी शेयर करूं तो हम जो पहला कोरोना आया था 20 में, तो उस टाइम पे हम गुरुजी महाराज से जुड़े थे, और एक आंटी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और आप उनसे कनेक्शन बना सकते हैं और उनसे बात करो, अपनी फीलिंग शेयर करो एज ए फ्रेंड, या जो भी आपको भाव आता है। तो शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन हम कोई नहीं होते समझने वाले, गुरुजी की इच्छा से ही गुरुजी के मैसेज आते हैं और सब कुछ फिर वो खुद से ही कराने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आज भी अगर किसी चीज़ के लिए मैं परेशान होती हूँ या शांत हो जाती हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं अपने आप को हमेशा यही समझाती हूँ कि जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा, अच्छा होगा, या जो भी हमारी आगे जर्नी में जो भी हमारे लिए तैयार करके रखा गया वो खुद से हमारे सामने आ जाएगा, और ऐसे ही रास्ते बनते चले जाएंगे। क्योंकि गुरुजी का मिलना, गुरुजी ने जो हमारा हाथ पकड़ा, हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने हमारे ऊपर रहमत करी, हमारे ऊपर कृपा करी, तो उन्होंने व्यवस्था और रास्ते वैसे ही बना दिए और वो चीज़ होती चली गई और हम गुरुजी की कृपा से जुड़ते चले गए। क्योंकि जोड़ने वाले भी वही हैं, हम तो जुड़ भी नहीं सकते, और किसको क्या सेवा देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, कितने सत्संग करवाने हैं, कितने सेवा में भेजना है, किस चीज़ के लिए तैयार करना है, ये हर चीज़ का हिसाब किताब गुरुजी महाराज खुद देखते हैं। और वो सबसे पहले हेल्थ पे काम करते हैं गुरुजी। तो जब गुरुजी से हम जुड़े थे संगत जी, तो मैंने कभी नहीं मांगा था कि गुरुजी ने जब जोड़ा शुरू में मुझे, तो उन्होंने बहुत ही एक अलग सी, एक इतनी प्यारी सी पॉजिटिविटी अंदर भरी कि मांगना तो समझ में ही नहीं आता था उस टाइम पे, पर हाँ इतनी पॉजिटिविटी रहती है, वो भी अब भी रहती है, लेकिन अब ये है कि कभी कभी हम लोग थोड़ा सा उदास भी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे एक ऐसा अलग सी एक मन में एक ऐसी उमंग दरंग सी रहती थी, तो इतनी खुशी अंदर से, खुशी की लहर रहती थी हमेशा
कि अपने लिए ये तो मैं भूल ही गई थी कि मेरे को कितनी हेल्थ इश्यूज है। और धीरे 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 गुरुजी के साथ जुड़ के और गुरुजी के मंदिर गए। तब तो मंदिर खुला भी नहीं था, लेकिन हम बाहर से ही मत्था टेक के आए। और बाहर से ही मत्था टेक के आया। और जब मैंने धीरे धीरे अपने आप के अंदर नोटिस करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि अरे मेरी तो ये चीज़ भी ठीक हो गई, मेरा तो सर्वाइकल भी ठीक हो गया, मेरी गायनी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। और मैंने जैसे अभी पिछले ही सत्संग में शेयर किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, वो भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैं एक दवाई भी लेती थी, लेकिन वो भी मांगना याद नहीं रहा, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग और सेवा से इतना जोड़ा और संगत के बीच में इतना रखा कि वो सब चीज़ें मुझे याद ही नहीं रहती थी, तो मांगा भी नहीं। लेकिन गुरुजी को तो सब पता था कि कहाँ क्या काम करना है। तो धीरे 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 मैंने नोटिस करना शुरू किया। जैसे मैं कहीं जाती थी तो मेरे एक साइड सर में दर्द शुरू हो जाता था जैसे ही मैं तैयार होना शुरू करती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं जब जाने लगी, और हाँ, गुरुजी याद जरूर दिला देते हैं, जैसे ही वो आपके अंदर काम करते हैं और जब वो उस चीज को ठीक कर देते हैं तो जरूर वो किसी ना किसी के थ्रू बुलवाएंगे या कुछ होगा, तो वो उस चीज को पक्का करते हैं कि हाँ देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे भी, इस जगह पे भी ब्लेस कर दिया। तो मुझे एकदम से गाड़ी में बैठ के ध्यान आया कि अरे, ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई बोल रहा है कि देख मैंने तेरा वो एक साइड सर में जो दर्द होता था वो भी ठीक कर दिया। तो गुरुजी को इतना पता है हमारे बारे में कि वो एक एक सेल के बारे में, एक एक चीज के बारे में हमारी जानते हैं कि कहाँ क्या हीलिंग देनी है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। अभी लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। गुड़गांव में अभी एनुअल सत्संग था, तो 1-2 साल से हम यहाँ पे हैं, लेकिन जा नहीं पाए थे और इस बार सोचा भी नहीं था। लेकिन अंदर से भाव ऐसे मन में आ रहा था कि एनुअल सत्संग में जाना है। पिछली बार कोई ऐसा मन में नहीं आया था कि जाना है या नहीं जाना, तो नहीं भी गए थे। तो इस बार गए, बहुत शुक्राना है गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया। और जब हम सत्संग में वहाँ पे गए तो वहाँ पे पूरी घास गीली थी और ठंड का टाइम है, तो जैसे सॉक्स वगैरह पहन के गए थे तो मेरे को इतना वो लग रहा था, मैंने कहा अगर सॉक्स गीली हो गई तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी ये वो। फिर एकदम से अंदर से आवाज़ आई कि जब गुरुजी ने बुलाया है तो वो सब देखेंगे, ऐसे मन में हुआ। और कुछ भी अंदर जब हम जाके बैठे तो बेशक वहाँ घास गीली थी जहाँ से हम होके गुजरे, लेकिन बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, ना सॉक्स बहुत ज़्यादा गीली हुई, कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। तो गुरुजी की वही चीज़ें याद आई जैसे संगत शेयर करती है कि जब गुरुजी बुलाते हैं तो पूरी ब्लेसिंग्स देते हैं और पूरा एक एक संगत को कहाँ बैठाना है, कितनी देर बैठाना है, कितनी घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं कि वही। और मेरे को अंदर से ही यही आ गया था कि मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, जो भी होगा वो गुरुजी देखेंगे। तो हम वहाँ इतनी देर बैठे और एक आंटी हमारे साथ गए थे, तो वहाँ बैठे जब हम सत्संग में, तो मुझे बहुत अच्छे से फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने मन में सोचा कि शायद मेरा वहम होगा या किसी ने कुछ लगाया होगा, लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत अलग किस्म की थी। तो भी मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैं मन मन में सोच रही पता नहीं गुरुजी, पर मैं शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना गुरुजी। इतनी देर में ही साथ में आंटी जो बैठे थे वो कहती है कुसुम आंटी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो कहने का भाव यही है कि जो चीज़ गुरुजी करते हैं या जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो ज़रूर किसी ना किसी के थ्रू बुलवा के और आपको उस चीज़ के लिए स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ ये मेरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तुम लोगों को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने बहुत देर बैठाया। लास्ट में भी संगत उठ के चली गई थी। मैंने ये सुना था कि वो लोग थोड़ी थोड़ी देर 1-1, 2-2 घंटे बैठाते हैं और फिर आज्ञा लेने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि संगत बहुत आती है। तो मैं जब वहाँ पे बैठी तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने कहा गुरुजी 1-1.5 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी जाने का तो मन हो ही नहीं रहा यहाँ से। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी ने 4 घंटे के करीब वहाँ बैठा के रखा। और ये गुरुजी जानते हैं कि कितनी देर बैठा के वो क्या हील करते हैं हमारे अंदर के, कितनी जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो बसे हुए हैं वो कैसे ख़त्म करते हैं, कितना गुरुजी अंदर से हमारी सफाई करते हैं, ये गुरुजी जानते हैं। और वो चीज़ हमें महसूस भी होती है आने के बाद कि हाँ कुछ हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आई है, पॉजिटिविटी आई है। और गुरुजी कहते हैं कि आते रहा करो, लेकिन कुछ एक चीज़ें हमारा अपनी वो कहते हैं ना, मैं आ जाती है कि मैं नहीं जा रही। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे मन में सोच रही थी और अचानक से कहीं दिमाग में ये चीज़ आई कि जो हम बोल देते हैं कि मैं नहीं जा रही उस सत्संग में, मैं नहीं जा रही मंदिर, तो वो मैं नहीं जा रही का मतलब कि मैं नहीं जा रही, इसका मतलब कि वही ना कि ईगो नहीं जा रही,
तो अभी हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं जा रही, मैं वहां नहीं जा रही, मैं, तो इसका मतलब यही गुरुजी ने मेरे को एक दिन बैठे बैठे एकदम मेरे को दिमाग में ये आया कि मैं नहीं जा रही, इसका मतलब अभी भी हमारी ईगो है जो वो है, वो अभी भी है अंदर और वो ही नहीं जा रही। तो ये जिस दिन हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो वो फुल सरेंडर हमारा माना जाएगा। और गुरुजी इसी चीज पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि तुम बिल्कुल हल्के हो जाओ और फुल सरेंडर कर दो, क्योंकि अब मैंने ही देखना है सब कुछ। लेकिन बीच बीच में पता नहीं क्या होता है, वो सबके, मेरे साथ तो बहुत हो जाता है बीच बीच में। तो गुरुजी उस चीज को भी ब्लेस करेंगे और ठीक करेंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। एक तो सब्र करना आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जो हम पहले पैनिक हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं गई, मैं ऐसे नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब ये है कि क्योंकि ये चीज़ अब हम नोटिस भी करते हैं अपनी लाइफ में, कि अभी छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि पिछले 2-3 दिन से पहले ऐसे ही हमने प्रोग्राम बनाया कि ठीक है एक मूवी देख के आते हैं, और अचानक से ही मैं अंदर कमरे में आई तो एक आंटी का फोन आता है कि आंटी आज सत्संग है, उन आंटी के यहाँ आ जाना। तो एकदम से वो मूवी तो कैंसिल हो गई और मैंने कहा नहीं, हम सत्संग में चलेंगे। तो सबसे पहला शुक्राना गुरुजी का, जो हमें इस टाइम पे ये समझ में आने लगा, और ये भी रजा उन्हीं की होती है, ये सोजी भी वही देते हैं कि वहाँ 3 घंटे और यहाँ के 2-2.5 घंटे में क्या फर्क है और किस तरफ जाना है, ये सोजी भी वही बख्शते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मूवी नहीं जाएंगे, और हम सत्संग में जाएंगे। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का जो हमें ये सारी चीजें समझाई, क्योंकि ये चीजें भी कुछ गुरुजी अपनी संगत को ही अपने पास बैठा के और ये चीजें समझाते हैं कि किस चीज में कितना टाइम देना है और किस चीज से तुम्हें कितना, तुम्हारी सोल को कितना फायदा होएगा, वो ये सोची भी गुरुजी ही देते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, अभी पिछले दिनों हम डुगरी गए थे, गुरुजी ने बुलाया, बहुत शुक्राना। तो हम सब मिलके गए। तो वहाँ पे जो हमारे साथ दीदी गए थे तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कहीं पढ़ा था या सत्संग में सुना था कि गुरुजी की प्रेजेंस कबूतर में भी होती है, कबूतर के दर्शन होते हैं। तो और सफेद कबूतर में तो खास करके ऐसे। तो मैं मन मन में ये सोच रही थी, मैंने कहा कुछ भी बोलने लग गए हैं आजकल लोग ना। तो मैंने उनको मुंह से जोर से नहीं बोला, लेकिन मैं मन में बोलने लगी कि कुछ भी बोल देते हैं आजकल लोग कि इधर ऐसे होता है, इधर ऐसे होता है। और ऐसे मैंने मन में सोचा। आगे 2 कदम हम आगे गए तो तार के ऊपर एक वाइट कलर का कबूतर बैठा हुआ था। तो दीदी ने हमें पीछे मुड़ के कहा कि इसको दिखाना, मेरे लिए बोला कि इसको भी दिखाना। मैंने देखा तो मैंने फिर बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी कैसे मन के भाव भी पढ़ लेते हैं और 1 मिनट में कैसे आंसर भी देते हैं कि मैं किसी भी रूप में और हर जगह तो मैं ही हूँ। तो वहां पे एकदम से उस कबूतर का दिखना, और ये तो हम गुरुजी की किसी भी बात पे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब किस संगत को कहाँ कैसे वो ब्लेस करते हैं और क्या बुलवाते हैं, और उस चीज को प्रूव भी करते हैं। क्योंकि मेरे मन में आ गया था कि कुछ भी लोग बोलते हैं, लेकिन गुरुजी ने जब बुलवाया उस संगत से, वो भी वहां मंदिर के बाहर ही, तो कोई कारण होगा। और सिर्फ एक ही कबूतर था, वो भी व्हाइट कलर का। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। अभी पीछे संगत जी कुछ, हाँ, करवा चौथ का टाइम था, तो ऐसे ही मन तो नहीं था इधर उधर जाने का और कुछ खरीदने का, लेकिन ठीक है करवा चौथ है या कुछ फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ, मैंने कहा कि कुछ खरीद लेते हैं, कोई सूट ले लेते हैं। तो गए और लिया। तो मुझे, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। तो मैंने गुरुजी को याद किया, और एक आंटी थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला ये अच्छा लग रहा है, ये ले लो। तो मैंने भी ज्यादा नहीं, पहले हर चीज में बहुत ज्यादा हम अपना दिमाग लगाते थे। आजकल ऐसा लगता है गुरुजी दिमाग तो ब्लैंक ही कर देते हैं, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंस अपनी रखते हैं। तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे अब कई संगत से हम बात करते हैं तो कई संगत आपस में हम लोग यही शेयर करते हैं, आजकल कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम वो चीज अब कर ही नहीं रहे, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। अब वो चीजें हो रही हैं, अब वो खुद कर रहे हैं, तो हमारी मैं तो अब है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत है वो भी गुरुजी ब्लेस करेंगे तो खत्म हो जाएगी। वो लेके सिला लिया, पहन लिया। मैं 1-2 जगह सत्संग में पहन के गई, और एक दिन बड़े मंदिर जाना था, तो मैंने सोचा मैं दूसरा सूट पहन के चली जाती हूँ। फिर मेरे को अंदर से एकदम से आया कि नहीं, मेरी तो हालत भी नहीं थी मार्केट जाने की, और फिर भी मैं मार्केट गई और मैंने खरीद लिया। और तो मैंने कहा गुरुजी कहेंगे बड़े मंदिर तो पहन के नहीं आई,
ऐसे मेरे मन में आया कि मैंने ही तो दिलाया और तू बड़े मंदिर पहन के नहीं आई। ऐसे मन में ऐसे ही आपस में गुरुजी से बात चल रही थी और मैं बड़े मंदिर फिर वो सूट पहन के चली गई। संगत जी जैसे टी पॉइंट के अंदर हम लोग गए तो वहाँ पे 3 आंटियां थी और वो आए मेरे पास और आके मेरे को कहती हैं, एक आंटी आए और उन्होंने मेरे को पकड़ के छू के कहती हैं कि आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने शुक्राना गुरुजी का कहा और मैंने कहा कि देखो गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाते हैं कि जो तुम बोलते हो वो भी मैं सुनता हूँ और हर पल मैं तुम्हारी हर बात को और एक्टिविटी को देखता हूँ। नहीं तो कौन किसको बोलता है कि सूट अच्छा लग रहा है, और कोई इतना ज्यादा कोई वो ऐसा सूट था भी नहीं ना, उसका कलर ऐसा था कि बहुत ही आंखों को पकड़े, बहुत ही लाइट कलर था। तो मतलब गुरुजी ने यही प्रूव किया कि हाँ मतलब मैं हर चीज तुम्हारी सुनता हूँ और देखता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन संजय जी मैं ऐसी बालकनी में बैठी हुई थी और मैं मन मन में सोच रही थी गुरुजी, क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो शुरू में हम छोटे छोटे जैसे संगत मिलती है, फिर शुक्राना करते हैं हम, फिर सत्संग मिलते हैं, फिर सेवा मिलती है। तो इन सब चीज़ों से शुक्राना करते करते और बहुत खुश होते होते फिर धीरे धीरे क्या होता है संगत जी कि और भूख बढ़ने लग जाती है और गुरुजी को जानने की और उनको और ज़्यादा भूख बढ़ती है, तो महसूस करने की और ज़्यादा अंदर से इच्छा होने लगती है और एक तड़प सी होने लगती है। तो मैं ऐसे ही बोल रही, मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसे मतलब कुछ और भी दिखाओ। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल ही खालीपन सा ऐसे महसूस होता है। तो संगत जी इधर इतनी गाड़ी वगैरह जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसे नहीं आती है कि चलता हुआ रोड नहीं है यहाँ पे। तो मैं देखती हूँ कि एक रेड कलर की गाड़ी ऐसे आती है धीरे धीरे, एकदम इतना धीरे धीरे वो चल रही थी गाड़ी जैसे तो कि मुझे नोटिस करवा रही हो, और उसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, और ऐसे पूरा रेड कलर की गाड़ी पे सारा लिखा हुआ था। तो एकदम से मेरा ये सोचना हुआ और उस गाड़ी का आना हुआ, तो मैंने सोचा इधर पीछे एक घर है वहां गुरुजी की संगत रहती, शायद उनकी होगी। बट वो गाड़ी उधर नहीं मुड़ी और इतना धीरे धीरे चल रही थी वो गाड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब वो दिखा रहे हैं अपनी प्रेजेंस। तो गुरुजी को जब हम याद करते हैं, याद हम हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो देखते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा ही इनके अंदर बहुत ज्यादा ही तड़प हो रही है इस टाइम पे, तो वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी निशानी दिखाते हैं कि हमें ये लगता है कि हाँ गुरुजी आसपास ही हैं। ऐसे ही संजय जी एक बार हम एक सत्संग में गए थे, तो एक आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी गुरुजी के पराठे बना दो आप। तो संगत जी मैंने बना दिए और उन्होंने नहीं, पहले उन्होंने मुझे रंगोली की सेवा दी। तो मुझे उस टाइम पे रंगोली अभी इतनी खास नहीं आती, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पता था क्या बनाना है। तो जैसे छोटे होते थे तो स्वास्तिक और ओम ही लिखना आता था, तो मैंने स्वास्तिक बनाया रंगोली में। सुबह की बात है। फिर शाम को एक और सत्संग था तो वहां गए, तो उन्होंने कहा कि आप भोग के पराठे बना दो। मैंने भोग के पराठे बना दिए गुरुजी के। तो जब वो आंटी पराठे फिर जब वो सेकने लगी तो उस पराठे पे भी स्वास्तिक बन के आया। फिर संगत जी जब बाहर जाके हम सत्संग में मैं बैठी, तो मैं देखती हूँ कि सामने एक आंटी ने इयररिंग्स पहने हुए हैं और उस पर भी पूरा स्वास्तिक बना हुआ है। मतलब वो इयररिंग ही उनके स्वास्तिक वाले निशान के थे। और जब वहां पे कड़ा प्रसाद जब उन्होंने भोग लगाया और उसके बाद जब वो कड़ा प्रसाद को बरता रहे थे, तो मुझे आज भी मैं सोचती हूँ कि ये क्या हुआ। कोई भी कड़ा प्रसाद को ऐसे रोटेट करके उन्होंने सारे सबको वो कड़ा प्रसाद दिखाया। पता नहीं वो क्या था। आज सोचती हूँ बैठ के, तो मैंने कहा हर जगह तो सीधा कड़ा प्रसाद लास्ट में बांटा ही जाता है, लेकिन वो बाउल ऐसा था कि सब उसको ना पता नहीं ऐसे ऐसे रोटेट करके देख रहे थे। तो मैंने उसमें देखा तो उसमें स्वास्तिक, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा पर्दा भी डाल देते हैं। तो आज सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे कौन करता था जो वो रोटेट हुआ वो बाउल सारे में, तो उसमें भी स्वास्तिक। तो गुरुजी जब अपने संगत को अपने से जोड़ते हैं संगत जी, तो वो इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं और उसके बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि बस अब गुरुजी हमारे साथ ही रहें और हम हर पल उनको महसूस करें। लेकिन जब शुरू की जर्नी होती है संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने हमें अपने से जोड़ना होता है और वो हमें जानते हैं अंदर से कि ये किस तरीके से जुड़ सकता है और कैसे इसको क्या चीज अच्छी लगेगी। तो ये सब व्यवस्था गुरुजी ही करते हैं। बाद में उन्होंने हमें नाम सिमरन से ही जोड़ना होता है
और क्योंकि जो मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं शुरू से ही गुरुजी से जुड़ी, तो मैं सत्संग और सेवा सेवा से गुरुजी ने जुड़वाया और सत्संग शेयरिंग की, लेकिन मेरा जाप नहीं हो पाता था, मैं जाप नहीं कर पाती थी। और ये सत्संग सेवा ये सब चीज़ें और पाठ जो भी होते हैं, तो या कोई सेवा होती है भगवान की सेवा, जैसे किसी मूर्ति की सेवा करी हमने, तो ये चीज़ें इसीलिए की जाती है ताकि हमारा उस तरफ जुड़ाव हो जाए और फिर हमारा इतना जुड़ाव हो जाए तो हर जगह हमेशा हमारे सांस सांस में फिर वो नाम जो गुरु का है दिया हुआ है वो हमारा चलने लगे। लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर नहीं चलती थी, मेरे अंदर नाम कभी नहीं चला गुरुजी का, जैसे मंत्र जाप लोग बोलते थे तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाती थी। लेकिन टाइमिंग गुरुजी की होती है। लास्ट ईयर संजय जी हम बड़े मंदिर गए तो मेरी तबीयत उस टाइम पे काफ़ी ख़राब थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ बीमारी भी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन तबीयत इतनी ढीली रहती थी कि सुबह के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा अनइजीनेस होती थी और ऐसा लगता था वॉमिटिंग जैसा कभी फील होता था या कुछ अलग सा फील होता था, मुझे नहीं समझ आ रहा था वो क्या था। लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि गुरुजी अब चाह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा घर और बच्चों की भी सेवा करो, क्योंकि मेरा जो सत्संग में जाने का था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरे को बहुत उस चीज़ में रस आने लग गया था कि, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी को तो पता है ना कि कितने दिन किस सेवा से जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पता नीचे एक सीढ़ी नीचे करना था मुझे या ऊपर करना था, ये गुरुजी जाने, लेकिन हाँ मुझे इतना पता था कि उस सीढ़ी से उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे हटाना था। और उसी टाइम पे मैंने गुरुजी से, तब तबीयत मेरी जब खराब थी तो हमने सोचा था कि किसी को खाना वाना बनाने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि इस चीज़ का भी प्रेशर से शायद से मैं, और तबीयत खराब हो रही है तो शायद कोई खाने के लिए हेल्प हो जाएगा तो वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो हमने एक दो को ढूंढा, एक ने बनाया भी एक दो दिन, लेकिन वो चीज़ फिर एकदम से मैंने एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं खाना बनाने के लिए भी नहीं उठूंगी फिर तो मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि और चीज़ें तो आराम से मैनेज होती है, मैं एक सिर्फ खाना ही तो बनाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के यही अरदास करी कि गुरुजी आप मेरी किचन कभी मत छुड़वाना, मतलब ठीक है मुझे समझ में आ रहा है कि अभी इधर उधर नहीं, ये बच्चे और घर इनकी सेवा करनी है, तो मेरे को आप ठीक है इस लायक कर दो कि मेरी किचन कभी मैं ना छोड़ूं, मतलब खाना घर में जो भी लंगर है मैं बनाऊं। संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो जो हेल्प थी एक दो दिन वो खुद ही चली गई, मुझे उसे बना भी नहीं करना पड़ा। और पता नहीं उसको भी एक दो दिन बुला के गुरुजी ने क्या ब्लेस करना था। तो उसके बाद से और आज का दिन है कि 1-1.5 साल हो गया, गुरुजी की इतनी कृपा है, जो मैंने मांगा वो गुरुजी ने मुझे दिया। कि मतलब तबीयत अगर थोड़ी बहुत ढीली भी होगी या कुछ भी होगी, पर गुरुजी का आशीर्वाद और उनके प्यार की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं, मतलब किचन में जो लंगर बनता है या जो भी है वो मेरे से गुरुजी वो सेवा ले लेते हैं। और मैंने अरदास भी यही की कि गुरुजी ये सेवा भी नहीं छुड़वाना आप मेरे से कभी भी। तो वो हर चीज़ को जो मांगो वो देते हैं, लेकिन हाँ यही है कि कहते हैं कि मांगना तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस टाइम पे मिल रहा है वो उस टाइम के लिए परफेक्ट है, वही सबसे बेस्ट होता है, हमें नहीं पता होता। तो ये गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखा दिया कि बस उस चीज़ का शुक्राना ही करना है, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे इष्ट ने, तुम्हारे परमात्मा ने वो उस टाइम के लिए तुम्हें जो उस टाइम दे रहे हैं ना, वो चाहे छोटा सा ही है, चाहे बहुत तुम्हें कम लग रहा है या उसमें भी तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, फिर भी पता नहीं हमारे अगले पिछले कैसे कर्म थे कि उसमें से भी सबसे दी बेस्ट हमारे परमात्मा ने हमारे सामने उस टाइम पे ला के रखा है। क्योंकि कोई भी गुरु, कोई भी इष्ट, परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये सच है कि वो हर पल हमारी रक्षा के लिए हैं। और अगर हमारे बॉडी में 10% भी कष्ट हो रहा है तो वो पता नहीं कितना होना था जो सबसे 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 कम करके वो हमारे तक पहुंचा है। तो गुरु की ये रहमत बहुत बड़ी है कि गुरुजी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि
गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो मतलब ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कभी कभी तो सब कुछ बहुत सही चलते चलते भी हम बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं अभी जैसे कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि अंकल ने बोला कि यहाँ पे मैट बिछाना है और कौन सा लूं, तो मैंने बोला कि कोई सा भी ले लो गुरुजी की अलमारी से। और मन में अंदर मैंने ये बोला कि अब तो काफी दिन हो गए मैं कहीं सेवा में भी नहीं जा रही, तो कोई भी मैट ले लो, अब कौन सा बाहर दे के आना है कहीं या लेके जाना है। तो ऐसे मैंने मन में सोचा, ये चीज मैंने मन में बोली। और अगले ही दिन एक आंटी का कॉल आता है कि कुसुम आंटी ऐसे ऐसे हिमाचल में सत्संग है और चोले की सेवा आपको देनी पड़ेगी, मतलब कोई चोला। मैंने कहा हाँ जी। तो देखो मैंने मन में सोचा कि अब तो कोई सेवा मिल नहीं रही, ना मैं कहीं जा रही हूँ, तो कुछ भी ले लो, अब तो घर में ही है। तो गुरुजी को पता है और गुरुजी ने ये चीज प्रूव करके दिखा दी कि वो ऐसा नहीं है कि मैंने छुड़वा दिया या मैं भूल गया या मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो लेकिन टाइम वो गुरुजी को पता है कि कितना कब कहाँ भगाना है। गुरुजी तो हमेशा यही कहते हैं कि अपना घर, अपने बच्चे और उसके बाद सेवा। क्योंकि जब हमने समर्पित सब कुछ उनको कर दिया, गुरु महाराज को कर दिया, तो ये घर भी उनका है। तो अगर इस घर में भी हम कुछ काम कर रहे हैं या बच्चों का कुछ कर रहे हैं तो वो भी एक सेवा ही है। तो ये सब भी गुरुजी ही सिखाते हैं, लेकिन हमें बीच बीच में हमें नहीं समझ में आता। तो जब मैं संगत जी बड़े मंदिर की बात बता रही हूँ कि जब मैं तबीयत खराब थी, तो उस टाइम पे जब मैं आंटी वगैरह के साथ बड़े मंदिर गई थी, तो वो आंटी लाइन में लगे, मैं जाप की बात बता रही थी, मंत्र जाप की बात, कि तब तक मेरा शुरू नहीं हुआ था मन में और ना मैं करती थी। तो वो लाइन में खड़े खड़े आंटी ने मेरे को बोला कि मंत्र जाप किया करो। ऐसे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं चल रहा था, और अचानक से वो आंटी के मुंह से ऐसे निकला। और जब हम ऊपर लंगर हॉल में गए तो मैंने उन आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी आप क्या कह रहे थे? कहती क्या कह रही थी? मैंने कहा आपने ऐसे बोला। कह रही नहीं मैंने तो नहीं बोला। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने बुलवाया है और शुरू भी अब वही करवाएंगे, गुरुजी ने इशारा कर दिया। तो उसके बाद से मैं मेरा कनेक्शन मंत्र जाप से गुरुजी ने जोड़ा। क्योंकि कहते हैं ना कि सिमरन भी उनकी इच्छा से नहीं होता, और वो खुद बैठ के खुद से करवाते हैं। तो ये अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। जब मैं शुरू में जुड़ी थी संगत जी, तब मैंने 2 सत्संग सुने थे शिव पुराण के ऊपर, और तब मेरे को ये था कि गुरुजी के साथ मुझे कनेक्शन बनाना है, तो मुझे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना होगा कि गुरुजी की नज़र मुझ पे और पड़े और मेरा और उनका कनेक्शन और स्ट्रांग हो। तो जो मैं बताती हूँ कि मेरे को सर्वाइकल भी था और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। तो मैं जब शिव पुराण वहाँ बैठ के पढ़ती थी, अब जैसे सुनती हूँ कि जब शिव पुराण हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे गुरुजी साक्षात मतलब उस चीज़ को देखते हैं। और हम कभी कभी मन में सोचते हैं कि हमारे इतने विचार चल रहे हैं और पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन विचार भी चल रहे हैं, तो कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता है। तो उस चीज़ से मैंने गुरुजी का शुक्राना है जो उन्होंने मुझसे 2 बार शिव पुराण पढ़वा ली और अब तीसरी बार शुरू करवा रखी है। तो उसमें हम जो मुझे समझ में आया, जो गुरुजी ने मुझे सोची दी कि विचार जो चल रहे हैं वो चलने दो। क्योंकि जब हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं और कोई विचार चल रहे हैं, तो उस टाइम पे गुरुजी हम साक्षात बैठ के हमारे थॉट प्रोसेस को भी देख रहे होते हैं। तो उनको रोकने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से उन्हें आने दो, ताकि आप ये अज्यूम करो, मैं तो यही अज्यूम करती हूँ कि गुरुजी अब सामने बैठे हैं और जो भी मैं तो अपना पाठ कर रही हूँ, लेकिन जो विचार है उनको गुरुजी अपने आप देखेंगे, वो उनके चरणों में समर्पित गुरुजी देखेंगे उन विचारों को, या वो गंदगी है या मैल है जो भी आ रही है, तो वो गुरुजी अपने आप साफ करेंगे। क्योंकि जब हम पाठ करेंगे तभी तो भगवान हमारे पास आएंगे, हमें देखेंगे, हमें सुनेंगे, और उस वक्त जो भी हमारी कमियां होंगी उस पे वो उनका काम है कि उन चीजों को कैसे हटाना है। क्योंकि हम अगर हटाने वाले होते तो बहुत टाइम से ही हटा चुके होते, और बहुत टाइम से नहीं हटा चुके होते तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें ये पता है कि अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो हमें खुद से अब ये पता है कि ये चीज़ गलत है। और मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अगर ये थॉट गलत आ रहा है किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो ये मैं नहीं लाना चाहती और मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। तो कम से कम परमात्मा से जुड़ के उनकी शरण में रह के हमें ये सोची तो कम से कम गुरुजी ने बख्श दी कि ये सही है और ये गलत है। नहीं तो जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे
या हमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी, तो हमें सही गलत का भी नहीं पता था। हम कुछ भी करते थे और हंसते रहते थे या ठीक है फन में लेते थे। लेकिन अब ये पता चलता है कि ये चीज़, ये विचार गलत है, तो महाराज से अरदास करते हैं कि नहीं, इस ऐसे विचार हमें नहीं आने चाहिए। गुरुजी, सारी सृष्टि आपकी है और हमें बस इतनी दात बख्शो कि हम हर चीज़ में ही पॉजिटिविटी देखें, हमें नेगेटिव चीज़ दिखे ही ना, क्योंकि नेगेटिविटी अब हमें बहुत परेशान करती है, बेचैन करती है। तो गुरुजी ही ये सोची डालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और कैसे अपनी सोल को उनके साथ बैठ के, उनके साथ शरण में रह के हम अपनी सोल को कैसे और एलिवेट कर सकते हैं, ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संगत जी। मैं अपनी मम्मी का सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा जैसे गैस की और इस टाइप से डाइजेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते थे संगत जी। और एक बार अंकल बड़े मंदिर से लंगर लाए और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने वो लंगर की प्लेट को एज इट इज़ फ्रिज में रख दिया। और अगले दिन मुझे पता चला कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही फ्रेश खाना और वो सब खाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने वो लंगर की प्लेट एज इट इज़ उनके पास पहुंचा दी और मैंने कहा कि आप वैसे भी परेशान हो रहे हो और ये मत सोचना कि ये ठंडा है या रात का है या जो भी है, लेकिन आप इसको दवाई समझ के चुपचाप खा लो, परेशान तो अभी भी आप हो ही रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने वो लंगर की थाली गुरुजी महाराज की प्रसाद की वहाँ पहुँचा दी संगत जी। उन्होंने वो पूरा लंगर फिनिश किया और उसके बाद से जो उनकी क्लिनजिंग हुई, धीरे 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 अब उनकी हेल्थ में इतना सुधार है कि अब उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ चाहे वॉमिटिंग के ज़रिए निकलती है या कैसे भी करके वो साफ हो जाती है। और जो उनका वेट था या जो भी अंदर जो फालतू का जो वेट था उनका, वो भी रिड्यूस हुआ, वो भी क्लीन किया गुरुजी ने। और अब जैसे तबीयत खराब होती है तो उतनी ज़्यादा वैसी वाली नहीं होती है कि पहले बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि क्या करें। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही पापा का मैंने जैसे हमेशा बताती हूँ मैं सत्संग में कि जब हम शुरू में ही जुड़े थे तब पापा को पोस्ट्रेट कैंसर की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी उसी टाइम पे। तो तब मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं गुरुजी इस टाइम पे आए हैं और पापा को तो कुछ नहीं होने वाला है, जो मतलब गुरुजी आए हैं तो अब ऐसा लगेगा कि जैसे अगर पापा को कुछ होता है, तो मैंने सोचा कि गुरुजी शायद उस जगह को ख़त्म, मतलब खालीपन को ख़त्म करने के लिए पहले से ही गुरुजी आ गए हैं। लेकिन वो मेरा सोचना गलत था, क्योंकि गुरुजी आते ही ठीक करने के लिए हैं, तभी हाथ पकड़ते हैं जब हमें चारों तरफ से कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तो जब जैसे जैसे फिर उसकी रिपोर्ट्स आई, सारी रिपोर्ट्स धीरे 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 करके नॉर्मल आई और उस चीज़ को भी गुरुजी ने ठीक किया। जैसे ही गुरुजी का स्वरूप हमने घर में गुरुजी आए तो उस टाइम के बाद धीरे 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 जो भी चीज़ें थी वो ठीक होनी शुरू हुई। ऐसे ही उस टाइम पे 2-3 चीज़ें चल रही थी जब हम गुरुजी से जुड़े। एक तो घर हम लोग ढूंढ रहे थे, तो वो भी गुरुजी ने तुरंत एक हमें पालम विहार में घर दिखाया। और उसके बाद जब हमने वो सारी पेमेंट, जैसे नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा पेमेंट देना था, तो हम बड़े मंदिर गए एक दिन पहले और मत्था टेक के आए और गुरुजी से यही बोल के आए बाहर से ही कि गुरुजी अगर वो चीज़ हमारे लिए ठीक हो तो दिलाना, नहीं हो तो मत दिलाना। और जब हम आए सारी पेमेंट हमने इकट्ठी करके रखी, तभी फ़ोन आ गया कि वो तो पेमेंट ज़्यादा मांग रहा है। तो अंकल ने बोला नहीं, फिर हमें नहीं लेना, जो पहले बोला था वो तो वही होना चाहिए, अब क्यों एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि गुरुजी कैसे शुक्राना करना सिखाते हैं। उस टाइम पे मैंने पहली बार जो शुक्राना किया गुरुजी के पास जाके घर के मंदिर में, और मैंने जाके शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, मैं यही अरदास करके आई थी आपसे कि ठीक हो तो दिला देना, नहीं तो अड़चन डाल देना। तो शायद वो गुरुजी ने मेरा टेस्ट लिया था कि ये दुखी होती है कि नहीं होती है, और मतलब उस चीज़ को मांगती है या शुक्राना करती है। तो वो गुरुजी प्रैक्टिस भी खुद ही कराते हैं, शुक्राना भी उन्होंने खुद से ही बुलवाया। नहीं तो पहले तो हम सोचते थे कि ये चीज़ हमें पसंद है तो यही मिलनी चाहिए। मैंने फट जाके शुक्राना किया और गुरुजी ने उसके बाद हमें शायद से 5-6 महीने इधर उधर हमें और भी हमने घर देखे, लेकिन लास्ट में फिर वही जो घर शुरू में पसंद आया था वही गुरुजी ने हमें दिलाया। तो शायद वो गुरुजी ने बीच में जो भी चीज़ें डाली या जो भी करा वो राइट टाइम नहीं था, या थोड़ा टेस्ट लिया होगा गुरुजी ने कि ये लोग अब क्या समझते हैं, मतलब कितना चेंज आया।
तो कहते हैं ना कि परमात्मा जब हमें अपने आप से जोड़ता है या अपने थोड़े नज़दीक करता है तो फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स बीच में ला के दिखा के वो हमारा टेस्ट भी लेते हैं, और हमें भी ये सोचने समझने के लिए सोच ही देते हैं कि अब अपने आप को देखो कि तुम पहले जब नाम सिमरन नहीं करते थे या मेरे से नहीं जुड़े थे तो तुम ऐसी ही परिस्थिति में कितना विचलित हो जाते थे, और अब तुम अपने आप को ही चेक करो कि अब वो चीज को तुम कैसे हैंडल करते हो। तो ये बीच बीच में टेस्ट गुरुजी हमारा लेते हैं, और हमें भी उस चीज से पता चलता है कि अभी हमारे अंदर और कितना सुधार की जरूरत है। तो जो हमारे विचार इधर उधर के आते हैं तो उससे हमें बस यही देखना है कि हमें बस उन विचारों को सिर्फ देखना है कि अभी और कितना काम है। तो अभी जो मैं सोचती हूँ कि अभी तो बहुत ज़्यादा काम है, और लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी हाथ पकड़ के रखेंगे और हमेशा साथ रहेंगे तो धीरे 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 सारी चीज़ें ठीक होंगी। कहते हैं ना कि सफ़र कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हाँ इतना पता है कि गुरुजी के साथ जुड़ के अब मंजिल जब भी मिलेगी तो वो मंजिल बहुत ही खूबसूरत होएगी। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी हर पल हर सेकंड हमारा साथ देते हैं। और हम गुरुजी से जुड़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी बातों में बस हमेशा गुरुजी गुरुजी करते हैं। तो ये भी एक दिन मन में आया कि हाँ अब ये है कि गुरुजी कह रहे हैं कि भी अपना चलो, और हार्ड टाइम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब कभी लगता है ना कि गुरुजी कहाँ है क्या है कि नहीं है, कभी कभी कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता है, कभी कुछ हमारे मन में चल रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें यही समझना चाहिए कि ये अभी टाइम बिल्कुल ठीक है, तो इस टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। और तो इसलिए भी गुरुजी बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है हमें कि गुरुजी नहीं है या महसूस नहीं हो रहे या उनका एहसास सा नहीं हो रहा, तो ये गुरुजी करते हैं। तो क्योंकि मैंने तो ये महसूस किया है, और वो जब राइट टाइम होता है या जब टाइम ठीक होता है तो थोड़ा सा उस टाइम पे हमें लगता है कि उस टाइम नहीं ज़रूरत होती इतनी ज़्यादा गुरुजी को हमें संभालने की या कुछ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी नहीं है या नहीं है, मतलब हमें देख नहीं रहे हैं। और गुरुजी की जो प्यारी सी एनर्जी है, जो उनकी मिठास वाला जो एहसास है, उसकी हम लोगों को भी इतनी आदत हो जाती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बस गुरुजी हर पल वही फीलिंग और वही तरंग, वो लहर जो उनके एनर्जी की है वो हमेशा हमारे साथ रहे। गुरुजी जब भी हमें किसी चीज़ में हम फंसते हैं या कुछ है किसी डाउट में फंसते हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यवस्था से या कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करके हमारे सामने रखते हैं। संगत जी बहुत टाइम से जैसे कभी कभी मन में ऐसा आता था, और कई बार कई संगत से भी बात होती तो आपस में जब हम बात करते तो कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है था कि पता नहीं जो नाम सिमरन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो कहीं हमारा कोई और तो नहीं ले जाता, या कोई नेगेटिव चीज़ तो हमारी वो चीज़ नहीं ले जाती, हमारी पूजा जा कहाँ रही है। कभी कभी हमें ऐसे मुझे ऐसे लगता था कि जैसे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पीड से और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, तो मैं सोचती थी कि कहाँ जाता है वो इतना ध्यान, इतना जो हम सारा दिन गुरुजी को याद करते हैं, तो वो चीज़ या वो नाम सिमरन जाता कहाँ है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ तो लग नहीं रहा। तो एक दिन मेरे को फिर गुरुजी ने ये सुनवाया कि नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है जो तुम्हारा नाम या जो भक्ति है वो कोई भी ले ले, ऐसा कहीं भी नहीं होता। जैसे कभी कभी हम डाउट में फंस जाते हैं, वहमों में पड़ जाते हैं, और ये वहम भी छोटे छोटे हमारे टेस्ट ही होते हैं कि हम इधर से भटक के कहीं कुछ और रास्ता तो नहीं ले लेते हैं, या कुछ किसी और चीज़ को तो मानने नहीं लग जाते हैं। तो यही छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो उस टाइम पे बस हमें हर तरफ से ध्यान हटा के फिर गुरुजी के साथ ही कनेक्शन बनाना है, जो मुझे समझ में आया। तो गुरुजी हर तरीके की व्यवस्था करते हैं कि जो भी अगर हमारे मन में सवाल चलता है, चाहे वो किसी चीज़ के थ्रू, किसी संगत के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू, बिल्कुल वही क्वेश्चन का आंसर और टॉपिक भी ऐसा आ जाएगा। मेरे मन में ये बहुत चलता था कि पता नहीं मेरी पूजा जा ही कहाँ रही है, या मैं कुछ ठीक से कर ही रही हूँ कि नहीं रही हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे उस चीज़ का आंसर दिया कि वहमों में नहीं पड़ना है, और बस अपने गुरु पे और गुरु के दिए हुए नाम पे पूर्ण विश्वास करके बस उसी पे चलना है। और कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम 2 बार नाम ले रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा,
क्यों ये हमारा जो प्रारब्ध के कर्म है वो भी गुरुजी ने काटने हैं, और पता नहीं कितने जन्मों के कितनी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने हमारी साफ करनी है। तो उसमें हम फिर एक ये डाउट ला के उस चीज़ को फिर से मैला कर देते हैं। तो बस गुरुजी, जो मेरे अंदर जो कभी कभी डाउट आता है, मैं तो यही अरदास करूँगी कि डाउट वाला काम ही ना रहे। बस इतना सटीक और इतने अच्छे से दृढ़ विश्वास मन में रहना चाहिए कि नहीं, बस गुरुजी हैं और वही करेंगे और वही करवा रहे हैं। तो बस उनका नाम सिमरन और उनको याद करना। और गुरुजी ने तो बहुत सिंपल हमें अपने आप से जोड़ा है कि बस मुझे याद करो और मंत्र जाप करो। पहले शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के और नहा धो के अपना पाठ वगैरह करती थी। बहुत पाठ गुरुजी ने करवाए। मुझे पंजाबी भी नहीं समझ में आती थी, फिर भी मैं करती थी। और नींद आती थी तो मैं खड़े होकर चलना शुरू कर देती थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। तो भी इतना शुक्राना, एक दिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, मैं तो उठ नहीं पा रही। पहले तो मैं उठती थी। तो एक आंटी ने सत्संग भेज दिया ऐसे ही, और उसमें उन्होंने यही बोला था कि जब उठो और जब याद करो। तो अब इतना तो है कि जब भी आँख खुलती है तो गुरुजी के अलावा कुछ अब दिखता ही नहीं है। तो बस यही है कि गुरुजी, और ये सब भी गुरुजी खुद से ही करवाते हैं। उनकी मर्जी के बिना हम उनको याद भी नहीं कर सकते और उनको महसूस भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी अपने साथ ऐसे ही जोड़ के रखें और हमें सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शें। आज जब आंटी ने बोला तो मैंने रात को जूम पे सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी सत्संग शेयरिंग की सेवा के लिए आई थी। तब भी मन में यही आया था कि सेवा गुरुजी खुद से ही लेते हैं। तो मैंने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे शांत सी हो रखी थी। और मुझे मैं गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा मैं क्या सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी। तो खुद से ही अंदर से आवाज़ आती है कि इसीलिए तो गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग की सेवा दी कि इतना कुछ है शुक्राना करने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना करने के लिए इतना कुछ है। तो कैसे मतलब हम बोल देते हैं कि हम क्या सत्संग शेयर करेंगे। तो सत्संग तो हर पल का है, हर श्वास का सत्संग है कि उन्होंने हमें इतने प्यार से रखा हुआ है, अपनी संगत बना के रखा हुआ है। और हर चीज़ की आगे से आगे वो व्यवस्था करके रखते हैं। अगर हम सोचते हैं कि आज बड़े मंदिर जाना है, तो कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाएगा या किसी का कॉल आ जाएगा कि चले चले आंटी। तो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। बस मांगना भी गुरुजी ही सिखाएंगे कि क्या मांगना है। लेकिन इतना ज़रूर गुरुजी ने समझा दिया है कि जो भी है बस शुक्राना। जो आज का दिन है तो बस आज के दिन के लिए सिर्फ आज का ही सोचना है। मुझे तो गुरुजी ने बस अब इतनी सोची बख्श दी है कि कल का तो सोचना ही नहीं है। इवन छोटा छोटा, बस सुबह हुई तो सुबह के बारे में सोच के, फिर दोपहर के बारे में, और फिर रात। अगला पिछला कुछ नहीं सोचना, क्योंकि वो काम गुरुजी करेंगे और उन्हें पता है। क्योंकि ये अब हम नोटिस करते हैं कि हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और वो नहीं होता, कुछ और ही उसके अलावा होता है। तो कहते हैं कि जब अपना मन चिता नहीं होता तो ये समझ लो कि प्रभु चिता हो रहा है। तो जो हमारे मन के मुताबिक ना हो तो भी शुक्राना है, क्योंकि वो फिर प्रभु खुद कर रहे हैं। तो जो प्रभु करेंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और जो भी गुरुजी किसी भी चीज़ से जोड़ते हैं, चाहे उसमें अगर मन लगे ना लगे, जैसे आज के सत्संग की ही बताती हूँ। पहले मैं मना भी कर दिया करती थी बीच में, लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप जानी जानो, आपको ज़्यादा पता है कि आज पता नहीं क्यों ये सेवा मेरी झोली में आपने डाली है। आंटी ने सीधा ही बोला कि आंटी आप वेडनेसडे को करते थे 4 बजे, तो आज मैंने ये भी नहीं कहा कि 9 बजे करनी है या 8 बजे करनी है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये टाइम, इस टाइम पे पता नहीं गुरुजी को पता है कि क्या ज़रूरत थी, किस लिए बोल रहे हैं इस टाइम पे। तो मैंने आज अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। मैंने कहा गुरुजी ने कराना है। जब हमेशा हम हर जगह यही सुनते हैं कि कराने वाले गुरुजी हैं, तो फिर उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में भी उस चीज़ को लेना चाहिए कि हाँ गुरुजी कराते हैं, खाली मुंह से बोलने की ही बात नहीं है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बस ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखें और ऐसा संग बख्शे, ऐसी संगत का संग बख्शे हमें जो आगे इस रास्ते पे हमें और आगे लेके जाए। ये सब भी व्यवस्था गुरुजी करते हैं खैर।
तो मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी और कैसे अपने आप को सुधारा जाए और कैसे इस मन की चंचलता को दूर किया जाए, ये सब मालिक आप ही समझाओगे। और एक चाय प्रसाद का सत्संग सुना देती हूँ संगत जी। जब मैं क्योंकि कल जो आंटी ने मेरा सत्संग भेजा तो उस पर जो टॉपिक था उस पर यही था कि मेरी चाय कित्थे है कुड़िए, तो पता नहीं क्यों वो गुरुजी शेयर करवाएंगे। तो जब हम गुरुजी का स्वरूप गुरुजी लेके आए और लगाया तो मैंने अपनी फ्रेंड से यही कहा था कि मैंने कहा मैं कुछ रखूंगी नहीं, एक मंदिर में जल का लोटा रखा हुआ है वही मान लो, और मैं ना जल प्रसाद रखूंगी उनके आगे ना कुछ रखूंगी, और क्योंकि आज रखा और कल नहीं कर पाई तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मन में वहम आएगा। और फिर धीरे 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 कहते हैं ना कि कराने वाले सब गुरुजी हैं। फिर 2-4 दिन बीते, तो 4-5 दिन जब बीत गए, रात को ही खैर मैंने जल का ग्लास तो रख दिया था उठ के, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जल का ग्लास रखने में क्या जाता है, मन नहीं माना और मैंने रख दिया। फिर 3-4 दिन हो गए तो एकदम से मेरे मन में आया कि आज गुरुजी को ना चाय का भोग लगाएंगे, और मैंने मन में सोच के चाय बनाई और मन में मैंने सोचा, और अंकल उधर से पूजा करके आए, और अंकल मैंने इधर मन में सोचा और अंकल ने उधर से मेरे को बोला कि आज ना चाय का भोग गुरुजी को लगाएंगे। तो 2-2 जनों के मन में ये बात एकदम से आना, तो ये किसकी रजा है? ये गुरु महाराज की रजा है। वो खुद ही आपके अंदर वो भाव डाल देंगे, वो सूझी डाल देंगे जो उन्होंने करवाना होगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैंने मन में ऐसे सोचा, मैंने कहा आज तो एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी, आज कुछ भी नहीं दिखा, मतलब बटरफ्लाई एक भी नहीं दिखी। संगत जी 2-2:30 बज रहे थे, ऐसे बस सुबह से नहीं सोचा था, और 2-2:30 बजे मैंने मन में ऐसे सोचा और उधर से ऐसे करके बटरफ्लाई गई। तो वो हर पल ये दिखाते हैं कि मैं हमेशा साथ हूँ, और लेकिन हम सोचते हैं कि परमात्मा हमें ऐसे रूबरू मिल जाए और ऐसे महसूस हो जाए जैसे हम आपस में बात करते हैं, पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आकार से निराकार की ही यात्रा पे हमें लेके जाते हैं। तो हमें उनको हवा में महसूस करना है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें महसूस करना है। और जैसे कल पूर्णमासी थी तो उस चांद को देख के गुरुजी ने बोला था कि मैं उस सूरज और चांद में दर्शन दिया करूँगा, और ये मेरे साथ गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। एक बार पूर्णमासी थी तो मैं ऐसे ही छत पे गई और मैं बैठी, चेयर पे ही बैठे बैठे मैंने ऐसे ही चांद की फोटो ले ली, और उसे जब मैंने जूम करके देखा तो प्रॉपर गुरुजी के दर्शन उसमें हो रहे थे। और मैंने ये सोच के भी नहीं लिया, नहीं तो मैं और थोड़ा जूम करके लेती या कुछ होता, मैंने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि वो मैंने नहीं लिया, वो गुरुजी ने ही मेरा हाथ कैमरे पे लगवाया और फोटो ली। फिर जब मैंने 1-2 जगह भेजी तो सबने वही वाला स्वरूप बताया जिसमें मुझे दर्शन हो रहे थे। तो ये जो गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, जैसे रोटी में ओम दिखना और कहीं कहीं आकृति बन जाना, या जो भी दर्शन हमें होते हैं, ये हमें गुरुजी ने कहा ना कि इतने सस्ते में रब मिल गया। ये संगत जी बहुत बड़ी दात है हम पूरी संगत को, कि बहुत जल्दी गुरुजी इस तरीके की प्रेजेंस से हमें जोड़ देते हैं। नहीं तो और भी संगत कहीं कहीं जैसे सब किसी ना किसी को मानते हैं, लेकिन ये मैंने बहुतों से सुना है कि ये उनके साथ भी नहीं होता। तो ये हमें बहुत शुक्राना गुरु महाराज का करना चाहिए कि वो हमें हर तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं किसी कपड़े में, किसी चीज़ में, या कई बार तो फर्श पे भी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं या दर्शन हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। तो ये सब मतलब बहुत बड़ी दात है जो इतनी जल्दी गुरु महाराज हम पे कृपा कर देते हैं, नहीं तो हम तो किसी लायक हैं ही नहीं, अभी तो अंदर की मैल भी पूरी धुली नहीं है। फिर भी गुरुजी हमें ब्लेस करने के लिए, प्यार देने के लिए ऐसी प्रेजेंस अपनी दिखाते रहते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने आज की सेवा से जोड़ा। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और सत्संग शेयरिंग के टाइम पे मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु महाराज बख्शें, मुझे माफ़ करें। और संगत जी आप भी, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो तो पूरी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी। और अब मैं आज्ञा लूँगी गुरु महाराज से। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।